अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसम अली ताहिर है और लिफ्टिंग प्लान को बनाने के लिए जिन टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है उन कैलकुलेशन टेबल के अंदर एक हमारे पास जो टैंडम लिफ्ट कैलकुलेशन का भी टेबल आता है। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर देखिए मैंने थोड़ी सिचुएशन बना के रखी हुई है कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है वाइट कलर का, ठीक है। इसका टोटल वेट है हमारे पास 101.450 टन, मतलब 100 टन से ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसको दो क्रेनें उठा रही हैं, ठीक है, एक लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से। जब क्रेनों के ऊपर हम लोड को डिवाइड करते हैं तो फिर उसको R1 और R2 करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद एक COG होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। हमेशा जो आपकी क्रेन की हुक है वो COG के बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। वो तब इक्वल आनी चाहिए जब आपकी एक क्रेन उठा रही है, जैसा ये। अब देखने में तो ये लोड अजीब सा लग रहा है कि ये कैसे उठा रहे हैं जब हुक यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे। तो ये गलत है, यहाँ पे हुक नहीं आएगी। जो आपकी COG है, COG के बिल्कुल ऊपर हुक आएगी। अगर मैं यहाँ पे लाइन लेता हूँ, क्लिक करके अगर सीधा करता हूँ तो ये मेरी बिल्कुल हुक इसके सेंटर से गुजर रही है, ठीक है। तो ये साइड तो आपकी बिल्कुल सीधी सीधी लिफ्टिंग बीम में लग जाएंगी। उसके बाद ये वाली जो साइड है ये आप बिल्कुल सीधा लगा के ये साइड चैन ब्लॉक से, लीवर हाउस से, या उसके बाद एक और चीज़ होती है टर्न बकल। अगर आपका वेट ज़्यादा तो आप उसको यूज़ करके इस लिंक को छोटा बड़ा करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम इधर कि अब मेरा टोटल 101 टन वज़न है, ठीक है। तो मुझे दोनों क्रेनों के ऊपर डिवाइड करना है। दोनों क्रेनों के ऊपर डिवाइड करने से मुझे पता चलेगा कि मेरा इस क्रेन के ऊपर कितना वेट आ रहा है और इस क्रेन के ऊपर कितना आ रहा है। तो इसमें से R1 है हमारी मेन क्रेन है। मेन क्रेन मतलब जो जिसको हम नंबर 1 देते हैं, और नंबर 2 जो होती है वो टेल क्रेन होती है। टेल क्रेन हमेशा R1 क्रेन की हेल्प करती है इसको उठाने में, ठीक है। अब इसमें यह है कि जब हम R1 को निकालेंगे, जब R1 को निकालना होगा तो R1 के साथ टोटल जो वेट होगा इसका 101.450 मल्टीप्लाई होगा R1 के साथ। अब R1 क्या है हमारे पास, R1 मतलब R1 निकालने के लिए हमको इसको D2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो COG से दूसरी साइड पे है, ठीक है। मैं एक रेक्टेंगल लगाता हूँ, आपको शायद समझ आ जाए कि जब मुझे R1 चाहिए, ठीक है, R1 चाहिए होगा तो मैं टोटल वज़न को मल्टीप्लाई करूँगा इस वैल्यू के साथ, ठीक है, इसके साथ, ओके। क्योंकि R1 निकाल रहा हूँ, R1 निकालने के साथ टोटल वज़न मल्टीप्लाई होगा D2 मतलब COG से लेके दूसरी क्रेन के स्लिंग तक जो डिमेंशन है आपकी उसके साथ, ओके। जब R2 की बारी आएगी, R2 मल्टीप्लाई होगा टोटल वज़न के साथ, उसके बाद इसकी बजाय वो D1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं। इसी तरह मैंने एक नीचे टेबल बना के रखा हुआ है, हम उसके ऊपर काम करते हैं, देखते हैं, आपको टेबल के थ्रू ज़्यादा समझ आएगी। मैं इसको D2 इधर कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा टोटल वज़न कितना है, 101.450। मैं यहाँ पे वज़न डाल देता हूँ 101.450, ठीक है। ये मैंने वज़न डाल दिया 101.450। अब एक स्लिंग से लेके दूसरे स्लिंग तक, मतलब एक क्रेन से लेके दूसरी क्रेन तक टोटल कितनी लेंथ है आपके पास, ये है 9172। यहाँ से क्रेन उठा रही है COG से गुजरते हुए दूसरी क्रेन तक, हमारे पास जो डिमेंशन है वो है 9172 ऐड कर देंगे। उसके बाद अब अगर हमें R1 मालूम करना है तो R1 के हिसाब से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वेट मल्टीप्लाई D2 5597, 5.597 ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास डन हो गया। अब दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे हम जब R2 को फाइंड करेंगे, R2 मल्टीप्लाई टोटल वेट मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, D1 के साथ। R जो 2 हो गया हमारे पास, टोटल वेट 101.450 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, नज़र आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्या 3576, इसके साथ 3576 ये करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे टोटल वेट आना चाहिए जो हमने इस फार्मूले के मुताबिक, ये वाला वेट यहाँ पे आना चाहिए। अब R1 क्रेन के ऊपर कितना लोड आ रहा है, 1 टन 266, लेकिन ये गलत है, ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर फार्मूला नहीं लगाया। फार्मूला लगाएंगे अंदर जाके, फार्मूले में क्या है कि टोटल वेट कितना है हमारा, टोटल वेट का जो सेल है वो है B2, ठीक है। B2 यहाँ पे डालेंगे, पहले लगाते हैं इक्वल, फिर 2 ब्रैकेट डालते हैं, फिर लिखता हूँ B2 मल्टीप्लाई किससे होगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे D के बाद 2, D2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, D2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई होने के बाद इसको बाहर आके लगाऊंगा, डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास सेल कौन सा है, C3, लेकिन ये C नहीं होगा, ABC इन तीनों में ये आ रहा है, तो हम पहले वाला लेंगे B वाला, ठीक है। B के अंदर जाके इसको 3 वाला, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा B3।
जैसे करूँगा तो मुझे वो एक वैल्यू दे देगा, ठीक है। फिर इसी तरह जाके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी कर दिया। अब मेरे पास फार्मूला लग गया, लेकिन इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे वैल्यू चेंज कर देनी है कि इस वैल्यू को B4, ठीक है, B4 मल्टीप्लाई होगा D4 से, ठीक है। उसके बाद डिवाइड किस पे होगा, B5 पे, ठीक है, B5 करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास वेट इसका आ गया 101,461। लेकिन यहाँ पे कुछ इशू है, क्यों इशू है, यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं या प्लस करके देखते हैं। क्यों, कभी कभी ये जो आपकी जो प्रिसिशन होती है ना शारिया के बाद वाली, अगर वो ठीक ना हो ना तो ये इस तरह करता है। अच्छा, ये कैलकुलेटर खोल के इधर किया। अब इसमें मैं इन दोनों को जमा कर लेता हूँ, 5597 प्लस ये वाली D1 और D2 3576, तो ये आपके पास बनेगी 9173। तो यहाँ पे 9173 आना चाहिए, ठीक है, 9173 इधर और यहाँ पे भी। अब देखा, आपकी जो R1 क्रेन है उसके ऊपर वेट आ रहा है 61.901, 61 टन और 901 kg। और दूसरी क्रेन पे जो R2 है, इस साइड वाली क्रेन के ऊपर आपका वज़न आ रहा है 39 टन और 549 kg। टोटल दोनों का अगर ऐड करेंगे तो दोनों को मिला के हमारे पास क्या बनेगा, इसमें फार्मूला लगा दोनों का कि ये वाला F, अब F किस में है, 2 में भी है 3 में भी है। यहाँ से अगर देखा जाए F 2 में भी है 3 में है, तो मैं 2 लूँगा, F2 जमा F4, तो F4 करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ये टेबल कैसे बनता है उसके बारे में मैं बताता हूँ, बस इसके जल्दी से वेट निकाल लें। यहाँ पे क्या था हमारे पास, इसका टोटल है जी हमारे पास 53, यहाँ पे है 5.306, ठीक है। उसके बाद टोटल वेट हमारे पास 16,600 हो गया, सॉरी 16.9 इधर। अब ये वाला L1 निकाल रहे हैं। L1 तब लिखेंगे जब हम लोड के स्लिंग की कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब क्रेनों की करेंगे तो R1 R2 लिखेंगे, ये D1 D2 ही रहेगा। जब स्लिंगों की कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे L1 L2 आएगा और वो D1 D2 रहेगा, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको L को बोलेंगे दूसरा लोड, ठीक है, और R हम क्रेन को मेंशन करते हैं, R1 मेन क्रेन और R2 टेल क्रेन। अब यहाँ पे आगे 16,900 हो गया। यहाँ पे जाने के बाद 16,900 L2 की जब निकालेंगे 16,900 मल्टीप्लाई होगा D1 के साथ 2245 के साथ, यहाँ पे किया 2.245, ठीक है, ये हो गया और डिवाइडेड बाई इस पे हो गया। इसके अंदर फार्मूला शायद लगेगा, तो क्यों ना हम इसी को कॉपी करके लेंगे, कंट्रोल A V, ठीक है, ये हो गया इसमें कंट्रोल A C, फिर इसमें डबल क्लिक कंट्रोल A V, ठीक है, ये इसमें लग गया। तो अब इसमें यहाँ पे भी हो गया। अब दूसरी वैल्यू जब L2 की निकालनी है, L1 की निकालने के लिए 16,900 मल्टीप्लाई इसके साथ 3060, 3.060, ठीक है, और L2 की निकालने के लिए 2245, यहाँ पे आएगा 4245, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट इसको भी प्लस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, सॉरी, इन दोनों को D1 और D2 को 2245 प्लस 3060, मेरे पास आ गया 5.305, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 306 आ गया, क्योंकि इसका इशारिया और इसका इशारिया हमने तो लिखा नहीं, लेकिन इशारिया के बाद वाला वो उसको अगर हम ऐसा जाके करें ये मसला नहीं आएगा। जहाँ पे प्राइमरी यूनिट्स में जाके इसको इशारिया 1 कर दूँ तो ये बाद वाली वैल्यू भी हमें बताएगा, ठीक है। अब देखो ये तो ऑलरेडी 6 था ही नहीं, ठीक है, अब ये 4 और ये 3 है, 7 बन गया। तो हमने वहाँ पे 2245 लेकर हम पूरे राउंड फिगर लिखेंगे तो हमें यही मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे 305 इधर और 305 इधर। अब 305 करते वक्त ही हमारे पास 16,900 वेट आ गया। अब L1 इस लिंक के ऊपर हमारे पास वेट आ रहा है 9.748, उसके बाद दूसरे के ऊपर आ रहा है L2 के ऊपर आ रहा है 7 टन 152। जो हमेशा स्लिंग COG के नज़दीक होगा उसके ऊपर वेट ज़्यादा पड़ेगा। अब इस स्लिंग और इस क्रेन के बीच में ये है COG इस क्रेन के ज़्यादा नज़दीक है, तो लोड R1 पे ज़्यादा होगा। जाके देखते हैं यहाँ पे 61 टन एक क्रेन के ऊपर है और 39, ये 39 ही होगा, 39 कुछ, तो ये R2 के ऊपर है। अब इन दोनों में से ज़्यादा नज़दीक ये वाला स्लिंग है, तो इसके ऊपर लोड ज़्यादा होगा। L2 के ऊपर L1 के ऊपर हमारे पास 9.748 और दूसरे को 7.152। अब इधर चलते हैं, तो अब इसको आप बता सकते हैं कि L1 पे ज़्यादा लोड आएगा क्योंकि ये नज़दीक है। हमने ऐसा ऑलरेडी ये कर लिया, तो हम ऐसा करते हैं पॉइंट्स में ही डाटा डालते हैं, ठीक है, ताकि हमें कोई इशू, हमारे सामने इशू ना आए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा कर लेता हूँ। अब चलते हैं, यहाँ पे मेरे पास ये टोटल लेंथ आ गई। अब
L1 मल्टीप्लाई होगा 11,600, 11,600 के बाद वो डायरेक्ट होगा 3470.5, यहाँ पे आएगा 3470.5, इसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब नीचे L2 मल्टीप्लाई होगा 11,600, 11,600 मल्टीप्लाई 34,12,2, ठीक है, 3,34,12,2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे फार्मूला वही हमने कॉपी नहीं किया क्योंकि मैंने टेबल बनाया लेकिन फार्मूले भी पूरे लगाए नहीं, तो मैंने उठा के इसको इधर रख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये 9, ये क्या आएगा 68,82,7, 68,82,7। जैसे इसको करते जाएंगे तो हमें बता देगा भाई आपने 10,600 को मल्टीप्लाई किया इस 3470.5 के साथ, डिवाइड किया इन दोनों को, इन दोनों की वैल्यू 68,82,7, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये इसने 7 था तो इसलिए इसको कंसीडर करके इसको 83 कर दिया यहाँ पे। अब हम इसके मुताबिक लिखते हैं तो कुछ और आता है, तो इसलिए अगर आप इसको प्रिसिशन ले लेंगे आगे कोमे के बाद वाली, तो आपकी डायरेक्ट उसी वक्त वैल्यू सीधी आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये देखने में अजीब लग रहा है लेकिन हकीकत में ऐसा ही है कि ऐसे इसके टूल टैगल्स बनते हैं। ये चैन ब्लॉक होगा, कुछ भी होगा, तो ये हमारी होगी। अब हम चलते हैं कि इस टेबल को बनाते कैसे, ठीक है। अब इस टेबल को हमने बनाना कैसे, मैं सिंपल एक साइड पे ले लेता हूँ, आपको फिर दिखा दूँ कि जो COG के नज़दीक होता है वेट हमेशा उसके नज़दीक होता है। अब यहाँ से अगर आप एक चीज़ मानो कि यहाँ से लेके यहाँ से 10 है, 10 का 5 ये निकला, ठीक है। अब फिर 5 का 2.5 अगर निकाले तो तकरीबन यहाँ पे और यहाँ पे 2.5 आ गया, ठीक है। तो ये 2.5 से भी पीछे है। अगर एक चीज़ का 10 टन वज़न है तो इस साइड पे 3 kg पड़ रहा होगा, 3 टन पड़ रहा होगा, इस साइड पे 7 नहीं, इस साइड पे 7 टन पड़ रहा होगा, इस साइड पे 3। तो अब जाते हैं तो इससे हमें पता चल जाएगा L1 के ऊपर L1 के ऊपर 5.345 और इसके ऊपर L2 के ऊपर हमारे पास ये क्या कुछ गड़बड़ है क्या, लेकिन एज़ पर वही COG इधर है ना, COG इसके आउट है, जबकि लिफ्टिंग बीम के हिसाब से, हुक के हिसाब से जो इस साइड पे लोड आ रहा है वो इतना आ रहा है 5.235। इसमें फार्मूला तो ठीक है, ठीक है। अब इसको टेबल बनाते हैं कि हम टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे TB कमांड लेनी है, एक क्लिक किया, TB कमांड लेके जो बाय डिफ़ॉल्ट 44 या जो भी आ क्लिक किया, ओके किया, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, ठीक है, इतना कर लिया, इसको मूव करके साइड पे ले आया। अब मुझे टेबल कितने आपके, सबसे पहले मुझे इन दोनों के अंदर इसको करना है मर्ज, ठीक है, इन दोनों को करना है मर्ज, ठीक है। ये नीचे लाइन ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं TANDEM टेंडम, LIFT लिफ्ट, CALCULATION। ये टेंडम लिफ्ट कैलकुलेशन तब लिखेंगे जब क्रेन का टेबल आएगा, जब क्रेन इसको उठा रही होंगी तब लिखेंगे टेंडम लिफ्ट कैलकुलेशन। और जब लोड की बारी आएगी, जब हम यहाँ पे L1 L2 लिखेंगे तो तब इसको लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन बोलेंगे कि लोड जो है डिवाइड हो रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले टोटल TOTAL, टोटल WEIGHT वेट, ठीक है। टोटल वेट के साथ इसको थोड़ा छोटा करके इसमें डालूँगा, इसको छोटा कर लेता हूँ, इसमें डालूँगा X का निशान, मतलब X मल्टीप्लाई का। अब यहाँ पे डालूँगा आपका D1 जो डिमेंशन होगी D1 की, ठीक है। और D1 को करके साइड इधर ले आता हूँ। अब इसके साथ एक और कॉलम, 2 कॉलम ऐड करता हूँ, राइट साइड पे राइट, फिर राइट करने के बाद यहाँ पे डालूँगा बराबर, ठीक है। इसके अंदर मेरा आंसर आएगा, ठीक है। आंसर आने के साथ ये बराबर और इसको मैं करता हूँ मर्ज, ये मर्ज कर दिया, इन दोनों को करता हूँ मर्ज, ठीक है, ये भी मर्ज हो गया। अब इन तीनों को करता हूँ मर्ज, ये भी मर्ज हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे D1 जमा D2। ये बेसिकली फार्मूला ये यहाँ से लिया गया, ये मैंने फार्मूला पहले बनाया था, टोटल वेट मल्टीप्लाई D2, ठीक है। R1 को निकालना हो, टोटल वज़न मल्टीप्लाई D2 और दूसरा D1 जमा D2, ठीक है। तो इसके हिसाब से करने से हमें ये मिलता है, ओके। तो ये मैंने लगाया था पूरा फार्मूला, लेकिन इस तरह टेबल लेंथी हो जाता है, तो हम इसको शार्ट करने के लिए यहाँ पे टोटल वेट की जगह जो वेट आएगा एक यहाँ से, चलो इसी को उठा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ, इसी को उठाते, जो टोटल वेट हमारे पास आएगा 10.6, ठीक है, 10, ये एक मिनट मैं इसको वाइट कर लूँ, वाइट हो गया, और 10.600, इसको बाद में सेटिंग करते हैं इसकी, लेकिन अभी 10.6 लिखा रहने देते हैं, 600 होगा तो ठीक है। अब इसको इतना छोटा करते हैं कि ये हमारी वैल्यू इसके अंदर पूरी फिट आ जाए, ठीक है। अब और भी जा सकता है लेकिन ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई का निशान इस तरह करके एक्स छोटा निकाल के बड़ा एक्स डालते हैं, कैप्स लॉक ऑन करके, ठीक है। मल्टीप्लाई बुरा लग रहा है, छोटा एक्स डाल दीजिए, ठीक है। अब D1 की जगह हमारे पास कौन सी वैल्यू है, D1 की जगह हमारे पास है
3.4705, आप 47 इतना ही रखिए, 3.470, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का जमा करके क्या आएगा, यहाँ पे इन दोनों का जमा करके 6.883, ठीक है। ये हो गया, इसको थोड़ा पीछे कर लेते, इक्वल हो गया। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे हम ब्रैकेट ऑन ऑफ, यहाँ पे जाकर हम लगाएंगे सबसे पहले कि हमारा ये जो चल रहा है बी टू मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे D2 से, ठीक है। D2 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद इन दोनों के मल्टीप्लाई होने के बाद ये डिवाइड होगा इसके ऊपर, BCD तीनों का सेल है, इसमें से B और B3, ठीक है। B3 के ऊपर ये B और 3, ऐसा करेंगे तो हमें ये वैल्यू दे देगा, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करके इसका फॉर्मेट में जाकर डेसिमल में जाकर 3 लेना है। ये भी इसके अंदर 4 दिखा रहा है, 5.3439, तो मुझे ये 3 प्रिसेशन चाहिए, शरिया के बाद 3 फट, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये फार्मूला लग गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R1, अगर टेंडम लिफ्ट लिखना है तो R1 आ जाएगा। इसको खींच के इधर ले जाते हैं और इसको क्लिक करके यहाँ से जाके इसकी जो है अलाइनमेंट के अंदर जाके इसको मिडल में कर देते हैं। ये सब मिडल में हो गया, ठीक है। अब इस सब को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसको मर्ज करते हैं, ये मर्ज हो गया, इसको मर्ज करते हैं जैसे हमने पहले किया हुआ, ठीक है। अब इस सब को करते हैं कॉपी इस तरह, Ctrl+C, इन सब के अंदर ला के Ctrl+V कर देते हैं। अब इसका नाम हो जाएगा R2, ठीक है। R2 हो गया। अब इसके अंदर से इसको माइनस करके हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये वाली जो फिगर है वो कितना आएगा, ठीक है। ये अगर हमारे पास कैलकुलेटर, ये अगर हमारे पास है वैल्यू 6.883, ठीक है। ओहो 6.883, इसमें से ये निकालेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये D1 D2 है ना, तो ये D1 होगा तो फिर ये D2 होगा, ठीक है। इसमें से इसको निकाल के ये मिल जाएगी, या उसमें से आप कुछ भी कर लें। ऐसा करते इसको राउंड फिगर कर लेते हैं ताकि कोई इशू ना आए इसको, ठीक है। ये क्या हुआ हमारे पास, कैंसिल किया, 6.882, उसमें से माइनस किया ये वाला 3.470, बराबर करते ही हमें पता चल गया ये आ गया जी 3.412, ठीक है, 3.412। अब इसको हम फार्मूले के हिसाब से इधर करेंगे, खुद से कुछ नहीं करना। टेबल बनाने का फ़ायदा ही क्या है कि हमें हर चीज़ मैनुअल डालनी पड़े, ठीक है। तो टेबल सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको पकड़े पीछे करता हूँ जो, ठीक है। अब हमें टेबल डालने का फ़ायदा तो तब होना कि हमें सिर्फ 2 वैल्यू डालनी पड़े पूरी कैलकुलेशन। एक तो टोटल वेट डालेंगे, टोटल वेट डालते ही यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं इक्वल और प्लस, मतलब इक्वल फार्मूले का हो गया, प्लस मतलब इस वाले सेल को इसके अंदर प्लस कर देना है B2। यहाँ से जैसे B2 करेंगे तो जो वैल्यू इस सेल के अंदर आएगी वो इसमें ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगी, ठीक है। अब इसको राइट क्लिक करके मैं इसको जाके करता हूँ डेसिमल में जाके इसके भी 3 फिगर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करके इधर लिखता हूँ, इसको डिलीट किया, प्लस किया कि ये वाली वैल्यू ऑटो इधर आ जाए, ओके। यहाँ पे ये कौन सा वाला है, B3, ये B3। अब B3 करूँगा तो वो वैल्यू वाली ऑटो इसमें आ जाएगी, इसको भी 3 कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 हो गया। अब इसको क्या करना है, ये वाली वैल्यू कब आनी चाहिए, ये वैल्यू आनी चाहिए, इसको इक्वल किया कि इस वैल्यू में से ये निकाल के ये आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू B3 माइनस उसके बाद है D2 कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। डेटा फॉर्मेट में जाकर इसको 3 लेते हैं, ठीक है। ये वही वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की थी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से जब मैं अगर वेट करता हूँ 11.500, ये इससे ये भी चेंज होगी, ये भी चेंज होगी, ये भी चेंज होगी, ये भी चेंज, ये भी सब ऑटो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा जो टोटल वेट है इसको मल्टीप्लाई इधर मर्ज करता हूँ, टोटल यहाँ से इतना मर्ज कर लेते हैं, मर्ज, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ TOTL टोटल WEID, या लोड टू बी लिफ्टेड WEIGHT, ठीक है। यहाँ पे मैं डालता हूँ इक्वल के बाद यहाँ पे लगाता हूँ फार्मूला हमारा क्या रहेगा कि इसको और इसको जमा करना है। ये F है, F में से ये 2 और F2 और F4 को प्लस कर देंगे, F2 प्लस F4, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, इसको भी प्रिसिशन 3 कर लेते हैं, यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद 3, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा फार्मूला ओके है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस 2 हो गया, इसके पीछे हमने इक्वल नहीं डाला तो इसलिए, ठीक है। इसको ख़त्म करके इधर इक्वल डालता हूँ, ओके। इसको प्रिसिशन इसकी भी 3 कर ली।
अब देखा जाए तो इन सब के साथ टन शन कुछ नहीं लगा मुझे, अब इन सब के साथ टन लगाना है। अगर इसके अंदर मैं मैनुअल टी लिखूँगा तो मेरी कैलकुलेशन सारी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि कभी भी जो अल्फ़ाबेटिक है वो न्यूमेरिक को मल्टीप्लाई नहीं करते। अब ये न्यूमेरिक हैं 1 2 3, अब टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, कुछ नहीं। तो मुझे इसके अंदर टी लगाना है ताकि टी इसके अंदर मुझे नज़र आता रहे। तो मैं सिर्फ क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, डाटा फॉर्मेट में जाऊँगा, यहाँ पे जाके डेसिमल के नीचे एक ऑप्शन है एडिशनल फॉर्मेट, इसमें जाके सफिक्स में जाएंगे, यहाँ पे जाके मुझे डालना है स्पेस देके टी, छोटा टी। ओके ओके करूँगा, ओके करूँगा तो इसके साथ टी हमेशा नज़र आएगा। ठीक है, अब इसको क्लिक करेंगे तो वैल्यू न्यूमेरिक ही रहेगी, लेकिन बाहर आएंगे तो टी नज़र आएगा। ठीक है, अब इसके साथ भी मुझे ऐसा करना है, यहाँ से जाके इसको मैं इनके सब मैनुअल करना पड़ेगा सबके साथ, डेसिमल यहाँ पे और यहाँ पे स्पेस दे के टी। ओके ओके हो गया। अब स्पेस दे के टी ले तो थोड़ा बड़ा हो गया, इसको इससे कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह आप इन सब के साथ ऐड कर सकते हैं। हम जल्दी से कर लेते हैं टी। ओके ओके, अब इसके ऊपर राइट क्लिक, डाटा फॉर्मेट, एडिशनल, स्पेस देंगे, टी लगाएंगे तो ये स्पेस दे के इसके साथ आएगा, नहीं तो इसके साथ चिपक जाएगा। ठीक है, राइट क्लिक, डाटा फॉर्मेट, यहाँ पे गए एडिशनल पे, स्पेस और टी। ओके, ये इधर भी लग गया। अब क्या रहेगा हमारे पास, ये तीनों रह गए, ये भी रहेगा। राइट क्लिक, अलाइन, इसके साथ इक्वल लगा लेते हैं। ठीक है, ये 4 फिगर होगा, इसका एक फिगर जाके काम करते हैं, प्रिसिशन 3, उसके बाद यहाँ पे स्पेस और टी। ओके ओके, अब यहाँ पे आए राइट क्लिक, डाटा फॉर्मेट, यहाँ पे जाके स्पेस टी। ओके ओके, यहाँ पे राइट क्लिक। ये सब अगर आप पहले से जब कॉपी पेस्ट करते हैं तब इसको कर लेंगे तो इजी रहेगा, नहीं तो ये कौन सा इतना बड़ा टेबल है, एक बार बनाने में टाइम लगेगा। ये नहीं कि हर कैलकुलेशन के साथ आप इसको बनाना पड़ेगा, एक बार बन गया उसके बाद आप इसको रीयूज़ बार बार कर सकते हैं। ठीक है, इसका पीछे आके स्पेस। ठीक है, मेरे ख्याल में सब के साथ लग गया है। टन इसके साथ इक्वल लगा लें, इक्वल। ठीक है, ओके, इसके साथ टन लगा कि 11,560 टन, 3 इतना, ये टन नहीं आएगा, ये मीटर आएगा। ठीक है, तो आप इसके साथ, क्योंकि ये जो है डिमेंशन वो मीटरों में है ना, तो आप इसमें मीटर लिख सकते हैं जाके, राइट क्लिक, डाटा, इसमें जाके डेसिमल और यहाँ पे टी की जगह एम कर दें। ओके ओके, इसके साथ भी एम आएगा, ये भी D1 और D2 की डिमेंशन है, तो इसलिए इनके साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका मेन है ये टन वाले वो आप रख लें। ठीक है, अब हम कर ही रहे हैं तो इनको भी कर देते हैं। डाटा फॉर्मेट में गए, एडिशनल में गए, यहाँ पे जाके एम। ओके ओके, अब यहाँ पे इसमें नहीं, ये टन ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें रहेगा, इसमें जाके एडिशनल, इसकी जगह एम। ओके ओके, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं, और इसी के साथ आपका टेबल मुकम्मल हो गया है। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें, थोड़ा सा कलरिंग शलरिंग रहती है इसकी, वो कर लेते हैं, कंट्रोल एस। एस करने के बाद इसके अंदर जाके मैं को कलर देता हूँ, और यहाँ से न्यू ले लेते हैं कोई भी कलर, यहाँ से सियान, कुछ भी आपका दिल करता आप ले लीजिए, ये होगा। ठीक है, अब इसके अंदर जाके एक चीज़ हो यार कि मैं अगर कंट्रोल पी करता हूँ, जब ये प्रिंट होने के बाद मुझे कैसा नज़र आएगा, आप देखो इसको ज़रा। ये प्रिंट होने के बाद आपको इस तरह नज़र आएगा कि इसमें सारी लाइनें लगी हैं। मैं चाहता हूँ कि ये बीच वाली सारी लाइनें ख़त्म हो जाएं। मैं आपको एक छोटा सा करके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी ये लाइनें हैं बराबर की, सारी लाइनें समझ नहीं आ रही। मैं इसमें ऐसा क्लिक करूँगा, सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके बॉर्डर पे जाऊँगा। ये एक नई चीज़ है, इसको फोकस कर लें। बॉर्डर पे गया, बॉर्डर पे जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ वो बाउंड्री रह जाए, बाकी अंदर वाली सारी जो लाइनें हैं वो डिलीट हो जाएँ। ठीक है, ओके किया, इसको एक ठीक किया, यहाँ पे गए, क्लिक किया। ओहो, सबसे पहले आपने टेबल सेलेक्ट करना है, फिर उसके बीच वाले अंदर वाले ये सिलेक्ट करने हैं, फिर राइट क्लिक करके बॉर्डर पे जाना है, बॉर्डर पे जाके ये वाला करके ओके कर लेना है। अब इसको कंट्रोल पी करके चेक करते हैं क्या दिखाता है अंदर। अभी भी लाइनें दिखा रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको क्लिक करके सब सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके बॉर्डर पे जाके मैं इसको सबको ज़ीरो कर देता हूँ। ठीक है, सब ज़ीरो किया। अब इसको चेक करते हैं, कंट्रोल पी, और आप प्रीव्यू भी कमांड लगा के इसको चेक कर सकते हैं, आपको इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी लाइनें चली गई हैं। अब क्या करते हैं हम कि मुझे ये वाला सेल इतनी यहाँ तक की लाइन चाहिए, बॉर्डर के ऊपर जाके ये बाहर वाला सेल चाहिए। ओके, ठीक है, अब उसके बाद जाएंगे इस सेल और इसके ऊपर, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आपको बॉर्डर चाहिए। यहाँ से जाके आप ये बॉर्डर लेंगे जो सिलेक्ट किया, और ये वाला बॉर्डर चाहिए जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। ये एक नई चीज़ है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। ठीक है, अब इसको मैं चेक करता हूँ, मेरे पास सिर्फ एक लाइन रह गई है,
वो मैं बाद में दिखाऊँ आपको चेक करवाने के बाद। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे पास ये सिर्फ अंदर वाली लाइन रह गई है, एक अंदर वाली लाइन रहेगी और इसके साथ बराबर लगाना रहेगा। ठीक है, इक्वल, बाकी ये ओके है। अब अंदर वाली लाइन लगाने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करते हैं इस सेल को, तो राइट क्लिक करके जाके बॉर्डर पे जाकर मैं इसको बताता हूँ कि मुझे इस सेल की ऊपर वाली लाइन चाहिए अकेली। ठीक है, इसको ओके करके ये किया तो ये ऊपर लाइन लगी वाइट। इधर जाके राइट क्लिक करके बॉर्डर, इसकी भी ऊपर वाली लाइन ओके, और इसके अंदर डबल क्लिक। ये सेल छोटा है तो इसको थोड़ा सा आगे ले आए तो फिर R2 पूरा दिखाएगा ये। ठीक है, अब इसके साथ इक्वल लगा देते हैं। आप ऐसा करें, इसमें R1 इक्वल, ठीक है, उसके बाद R2 इक्वल। ठीक है, तो अब कंट्रोल P करते हैं, ये किया, ये किया, ये सिलेक्ट करके यहाँ पे गया तो अब आपका टेबल फाइनल है। ठीक है, R1 का जो फार्मूला वो है टोटल वेट मल्टीप्लाई D2 मीटर में है, उसके बाद ये D1 और D2 दोनों मीटरों में है। ठीक है, उसके बाद ये टन है, फिर मीटर मीटर, ये मीटर मीटर के साथ कट जाएगा अगर मतलब जो फार्मूले के मुताबिक मीटर मीटर के साथ क्रॉस हो जाता है, खाली टी बचेगा, तो इसलिए ये आगे जाके खाली टी लग जाएगा इसके साथ, तो ये इसको टी हो जाएगा। ओके, तो टोटल WEIGHT। ओके, तो इसके साथ ही आपका जो टेंडम लिफ्ट कैलकुलेशन का टेबल है ये होता है मुकम्मल। अब हम इसका छोटा सा डेमो लेते हैं। ये मैं उठा के लाया इस वाले लोड के ऊपर, इसको मैं निकालता हूँ नीचे से, ये ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ से उठा के लेके जाता हूँ आगे, वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि हमें कितनी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ओके, इसको मैंने उठा के ये रखा। ओके, ये L1 है, ये तो लोड डिस्ट्रीब्यूटिंग कैलकुलेशन आप ऊपर लिख लीजिए। मैं इसको L1 करने की ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, L1 L2, ठीक है, ओहो L2, ठीक है, L1। अब टोटल वेट है 16.9, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखना ज़रा, 16.9 लिख के एंटर करूँगा तो ऑटो ही इधर 16.9 आ गया। ओके, अब दूसरी वैल्यू मुझे डालनी है। अब इसमें देखो राउंड फिगर नहीं है, तो ऐसा करते हैं, इसको हम 6 आगे करते हैं, शरिया 6 आगे करते हैं, ये भी राउंड हो जाएगा। इसको इस साइड पे कर देते हैं शरिया 7। ठीक है, अब इसको डिमेंशन को उठा के बिल्कुल इस लाइन के ऊपर रखते हैं, इस डिमेंशन को उठा के इस लाइन के ऊपर रखते हैं, तो हमारे पास राउंड फिगर होगा 307। ये जो इन दोनों की लेंथ है स्लिंग टू स्लिंग, ठीक है, 5307, यहाँ पर आएगा 5307। ठीक है, ये आते ही हमारे पास वो बता देगा जब मैंने ये वैल्यू डाली। अच्छा, ये की चीज़ रहेगी, इसको मैं कर लूँ, ये कितना है हमारे पास L1 के हिसाब से हमें ये करना पड़ेगा 3061। ठीक है, 3.061। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक ये वैल्यू ऐड की थी, एक वैल्यू ये ऐड की थी और एक ये ऐड की थी। ठीक है, इन तीनों वैल्यू के हिसाब से मुझे 1 2 3 4 5 6 नई वैल्यू ऐड मिल गई। ठीक है, तो ये फार्मूला इसका मुताबिक है कि L1 के ऊपर 9 टन और 748 टन पड़ रहा है, 9.748 टन, और जो दूसरा है उसके ऊपर 7 टन और 152 kg। तो टोटल वैल्यू तो हमारे पास टन में ही आएगा ना, तो इसलिए टन लगा, kg नहीं लगा रहे। तो ये था क्रेन टेंडम कैलकुलेशन और लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन का टेबल, जो हमें लिफ्टिंग प्लान में अक्सर यूज़ करने पड़ते हैं, कभी स्लिंग कैलकुलेशन के लिए और कभी क्रेन टेंडम लिफ्ट की कैलकुलेशन के लिए। तो इंशाल्लाह हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह हम आपको नई नई चीज़ें सिखाते रहेंगे। तो ये लिफ्टिंग प्लान की सीरीज़ का 4 नंबर जो टेबल था टेंडम लिफ्ट कैलकुलेशन टेबल, वो था। पहला हमारे पास क्रेन, मैं दिखा देता हूँ आपको। पहला हमारे पास कैलकुलेशन टेबल था ये क्रेन का, ठीक है, ये क्रेन वाला, जिसके अंदर क्रेन की डिटेल, रेडियस, वो टूल टैकल्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा था टैकल्स कैलकुलेशन, ये टेबल हमने बनाया था। उसके बाद तीसरा था हमारे पास GBB कैलकुलेशन करने का एक फार्मेट। इसमें हम क्या करते हैं वो आप जाके वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ 1 2 3, अब 4th नंबर पे हमारे पास था ये टेंडम कैलकुलेशन या दूसरा टेबल। ये सिर्फ लोड डिस्ट्रीब्यूट कैलकुलेशन करने का एक टेबल है, सिंपल सा था। हमने इसको देखा कैसे सिचुएशन पे इसको करते हैं और फिर टेबल को बनाते कैसे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं फिर किसी नए टेबल के साथ, हमारे साथ रहिए। तो अपना ख्याल रखिए, अगर किसी भाई को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उसके मुताबिक उनको गाइड करेंगे। अगर उनका कोई भी इशू है तो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जिन भाई लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, यहाँ से टेबल को स्टार्ट करने से तो शायद आपको समझ ना आए, तो इसलिए आपको पिछली वीडियो देखना ज़रूरी है। तो पिछली वीडियो मेरे YouTube चैनल पे पड़ी है, तो आप जाइए और देखिए, इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करते रहेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।